हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु इस चैप्टर से जितने भी सीटेट एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं 2011 से लेकर 2024 तक, उन सारे क्वेश्चन को एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके हर बार सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 15 दिसंबर को भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि मैंने इस चैप्टर की थ्योरी काफ़ी अच्छे से डिटेल से कराई है, तो पहले जाकर आपको उस थ्योरी के वीडियो को देखना है। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो पहले आप लोग जाकर थ्योरी देखिएगा। उसके बाद आप लोग ये वीडियो देखिएगा जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2011 से 2024 तक मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले देखिए, जिस व्यक्ति में सफलता के लिए आशा और आत्मविश्वास है वह व्यक्ति उच्च शिखर पर पहुंचते हैं। तो बस अपने अंदर आत्मविश्वास लेकर बस पढ़ाई करते जाना। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, ये आपका 15 दिसंबर के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, यही वाला। तो चलिए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि सूक्ष्मजीव हमारे लिए लाभदायी और हानिकारक दोनों हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लाभदायी व्यवहार सूक्ष्मजीवों द्वारा न किया जाता है। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि सूक्ष्मजीव हमारे लिए लाभदायी है कैसे, तो वो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं, वो आपके दही और ब्रेड बनाने में मदद करते हैं। इसके साथ साथ वो हमारे कमर्शियल यूज में मदद करते हैं, मेडिकल यूज में मदद करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन कौन ऑप्शन उससे मिल रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर दूसरा ऑप्शन कह रहा है औषधि बनाना, तो बिल्कुल सूक्ष्मजीव हमारे औषधि बनाने में मदद करते हैं। जैविक अपशिष्टों के अपघटन की बात करें तो यही अपघटित क्या करते हैं कि जैविक अपशिष्टों का अपघटन करते हैं, जिससे हमारा वायुमंडल यानी वातावरण क्या होता है, शुद्ध रहता है, क्लीन रहता है। ठीक है, तो ये भी करता है। तीसरा कह रहा है, चौथा कह रहा है कि मृदा की उर्वरता बढ़ाने में वृद्धि, तो यह मृदा की उर्वरता भी बढ़ाता है, जैसे कि आपका कुछ जीवाणु एवं नील हरित शैवाल मैंने आपको पढ़ाया था। तो ये तीनों काम, दूसरा तीसरा जो चौथा ऑप्शन दिया है, ये सूक्ष्मजीव हमारे लिए क्या करते हैं, लाभदायी व्यवहार करते हैं। लेकिन जो यहाँ पर पहला ऑप्शन है कि घरों में भोज्य पदार्थों के परिरक्षण की बात करें, तो देखिए ये सूक्ष्मजीव मदद नहीं करते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं कि अपने भोज्य पदार्थों को बचाने के लिए तरह तरह उपाय करते हैं, जैसे चीनी का यूज करना, नमक, हल्दी सब यूज करना, रासायनिक पदार्थों का यूज करके हम अपने भोज्य पदार्थों को सुरक्षित रखते हैं सूक्ष्मजीवों से। तो यहाँ पर आपका ये पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको पहले क्लीन करके आपको बता देते हैं कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर आपका ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे सूक्ष्मजीव हमारे लिए सहायता नहीं करते हैं, इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है कि भोज्य पदार्थों को परिरक्षण करने के लिए तरह तरह उपाय करने पड़ते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए कि क्या कह रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से जीवाणुओं के कारण होने वाले रोगों के समूह का चयन कीजिए। जीवाणु के कारण, देखिए मैंने आपको कैसे याद करवाया था कि हम सभी क्या है, जीव हैं, और घर में बैठकर हम लोग क्या कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, यानी ट्यूबरक्लोसिस वाला रोग होना चाहिए। और इसके बाद मियादी बुखार और मियाँ बीबी में क्या हो रहा है, फाइट हो रहा है, यानी कि टाइफाइड होना चाहिए, और हम लोग हंस रहे हैं, यानी कि हैजा होना चाहिए। तो ये क्या होता है, जीवाणुओं से होने वाला रोग था। तो चलिए इसको हम लोग डिस्कस, देखिए यहाँ पर कह रहा है ऑप्शन नंबर हम 4 से स्टार्ट करते हैं। चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स ये आपके वायरस द्वारा होने वाला रोग है। मलेरिया आपके प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग है। फिर आपका चिकन पॉक्स वायरस द्वारा होने वाला रोग है। यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या बच गया, क्षय रोग, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी कहते हैं। टाइफाइड यानी मियाँ बीबी में फाइट हो रहा है, ये भी आपका किससे, जीवाणुओं से होने वाला रोग है। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित स्तंभ ए और स्तंभ बी पर विचार कीजिए, जिसमें स्तंभ ए में सूक्ष्मजीवों के नाम दिए गए हैं, जिन समूहों में वह संबंधित है वह स्तंभ बी में दिए गए। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं, देखो लैक्टोबैसिलस, मैंने आपको बताया था कि लैक्टोबैसिलस जीवाणु हैं जो क्या करते हैं, दूध को दही करते हैं। तो यहाँ पर आपका बी का हो जाएगा दूसरा। ठीक है, इसके बाद देखिए एस्परजिलस की बात करते हैं, तो हमने आपको क्या किया कि लोग बहुत जलते हैं इसीलिए वो काँव काँव करते हैं, यानी कि जिलस यानी काँव काँव यानी कि कवक। तो ये आपका ए का हो जाएगा क्या, तीसरा। ठीक है, इसके बाद देखिए पारामीशियम की बात करें, तो पारामीशियम मैंने आपको कैसे याद करवाया था, या फिर पहले डी ऑप्शन की बात करें, स्पाइरो गायरा। गायरा मतलब क्या होता है कि जब आपके दीवार पर कोई बाथरूम कर देता है, थूक देता है, आप उसे क्या करते हैं, गाली देते हैं। तो वाल, यहाँ पर क्या लिखा है, वाल, यहाँ पर क्या रहा है, गायरा। तो आपका डी का क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो और यहाँ पर देखिए पारामीशियम, मैंने इसे कैसे याद करा था, प से पारा और प से प्रोटोजोआ, तो यहाँ पर सी का हो जाएगा चौथा। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए का तीसरा। तो ए का तीसरा तो आपका इन दोनों में है, तो यहाँ पर ए का तीसरा हो जाएगा। फिर कह रहा है बी का दूसरा, तो बी का दूसरा इसमें भी है। सी का आपका चौथा, इसमें भी सी का चौथा है। और डी का क्या हो जाएगा, डी का यहाँ पर गायरा यानी कि वाल, ए का पहला हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवकों का समूह है। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं, कवक को मैंने कैसे याद करवाया था, काव काव लोग करते हैं। तो देखिए स्पाइरोगाइरा की बात करें तो गायरा स्पाइरोगाइरा ये आपके क्या होते हैं, एक प्रकार के शैवाल है, ये तो होगा नहीं। इसके बाद देखिए हम यहाँ पर बात करते हैं पारामीशियम क्या होता है, ये प्रोटोजोआ है, तो ये भी नहीं होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है पारामीशियम इसमें भी आ गया है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर कवकों का समूह कह रहा है, तो एस्परजिलस की बात करते हैं, यहाँ पर एस्परजिलस होगा। एस्परजिलस मैंने कैसे बताया था कि लोग एक दूसरे से जल कर काव काव करते हैं, यानी कि कवक, ये आपका कवक है। पेंसिलिन की बात करते हैं तो पेंसिल बच्चों का टूट जाने पर वो भी काव काव करता है, तो ये भी एक प्रकार का कवक है। ब्रेड मोल्ड की बात करें तो हमने आपको बताया था कि जब हम बच्चे को कोई गोल्ड देते हैं, किसी को गोल्ड मिलता है, तो वहाँ के लोग भी काव काव करना शुरू करते हैं, यानी कि ये क्या है, कवकों का समूह है। तो इसको क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कर रहा है, फिर से आपको यहाँ पर वैज्ञानिकों के कुछ नाम दिए गए जिसको आपको ऑप्शन स्तंभ 2 से मिलाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बात करते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। मैंने आपको कैसे याद कराया था कि हर एक जेंडर के लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, पेंसिल का इस्तेमाल किए हैं। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किसका खोज किए हैं, तो पेंसिलिन का खोज किए हैं। ठीक है, इसके बाद एडवर्ड जेनर, मैंने आपको कैसे याद करवाया था कि अब नए जनरेशन में क्या हो रहा है कि टीका सॉरी क्या बोलते हैं, नए जनरेशन में अब आपका स्मॉल पॉक्स यानी कि चेचक नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एडवर्ड जेनर ने क्या किया, स्मॉल पॉक्स यानी कि चेचक के टीके का खोज किया था। लुईस पास्चर की बात करें तो लरर लरर और पचपच क्या होता है, कीड़े लगने पर लरर लरर और पचपच हो जाते हैं। तो मैंने आपको इस तरह से याद करवाया था, तो ये क्या हो जाएगा, लुईस पास्चर इजकल टू क्या हो जाएगा, किण्वन, यानी किण्वन की खोज किसने किया था, लुईस पास्चर ने। अब देखिए रॉबर्ट कोच की बात करें तो इसकी खोज किसने की, ये इन्होंने किसकी खोज की थी, तो ये क्या लिखा है, बैसिलस एंथ्रिस की खोज किया था, जो आपके मवेशी और मनुष्यों में होने वाला रोग है, जो जीवाणु से होते हैं। मैंने ये सब पढ़ाया था आपको। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन किससे मिल रहा है, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या होता है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ए का चौथा, तो ए का चौथा आपका इसमें नहीं है, तो ये नहीं होगा, ए का चौथा हो गया। इसके बाद करें एडवर्ड जेनर, यानी कि ए का बी का पांचवा। ठीक है, तो बी का पांचवा आपका किस में है, तो आपका दूसरा ऑप्शन में, तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब मैंने ट्रिक आपको ऑलरेडी करवाया है, तो आप लोग थ्योरी वाला वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चेचक के टीके की खोज किसने किया था। तो मैंने आपको कैसे याद करवाया था कि अब के जनरेशन में चेचक नहीं हो रहा है, यानी कि एडवर्ड जेनर, जेनर इक्वल टू जनरेशन, और अब के जनरेशन में चेचक के टीके चेचक नहीं हो रहा, तो यहाँ पर चेचक के टीके की खोज किसने किया था, एडवर्ड जेनर। तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ईस्ट के उपयोग के उत्पादन के लिए किया जाता है। देखिए ईस्ट का जो उपयोग है किसके लिए किया था, तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि ईस्ट एल्कोहल और आपका वाइन यानी कि शराब, ये सब क्या होता है, किण्वन के थ्रू बनते हैं, और ईस्ट क्या करता है, किण्वन करता है। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही एल्कोहल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि इनमें से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, अब देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण की बात करें तो भाई मिट्टी की उर्वरता बैक्टीरिया तथा कुछ नील हरे शैवाल के द्वारा किया जाता है, जिससे क्या होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। तो ये तो बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है, तो ये तो आंसर होगा। इसके बाद कहना है कि गन्ने के रस के किण्वन में भी आपका बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है, इसका भी होगा। यहाँ पर देखिए दही बनाने में हम लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का यूज करते हैं, तो ये भी होगा। लेकिन हम ब्रेड बनाने में ईस्ट का उपयोग करते हैं, बेकरी उद्योग में ईस्ट का उपयोग होता है, जिसमें आपका ब्रेड बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा, तो इसको हम लोग क्लीन कर लेते हैं, और इसका आपका हो जाएगा दूसरा, ब्रेड बनाने में इस बैक्टीरिया का उपयोग ना होकर ईस्ट का होता है, तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्तंभ ए जीवों को स्तंभ बी में इनके कार्यों के साथ सम्मिलित कीजिए। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो क्या करता है, दूध से दही बनाता है, तो ए का हो जाएगा चौथा। इसके बाद हम प्रोटोजोआ की बात करते हैं, या फिर राइजोबियम की हम देखिए बात करते हैं। राइजोबियम क्या है, एक प्रकार का जीवाणु है जो क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, ये दलहनी पौधे की जड़ों में रहता है, तो बी का क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। ठीक है, बी का हो जाएगा पहला। इसके बाद हम विषाणु की बात करते हैं, तो देखिए विषाणु क्या है, विषाणु से एड्स नामक बीमारी होती है, और प्रोटोजोआ से क्या होता है, प्रोटोजोआ से ही मलेरिया होता है। ठीक है, तो देखिए हमने इसको प्रोटोजोआ वाला कैसे याद करा था कि जाओ तुम्हारे सार और तुम्हारी रिया आ रहे हैं, या फिर ऐसे भी याद करवाया था कि जाओ तुम्हारे सार को मलेरिया हो गया है, यानी जाव इक्वल टू प्रोटोजोआ और मलेरिया हो गया है, और सार यानी कि अतिसार भी एक रोग था जो प्रोटोजोआ से होता था। तो इसको हम लोग मिला लेते हैं,
यहाँ पर कह रहा है ए का डी आपका इसमें है, इसके बाद कह रहा है दूसरा का सी, यानी दूसरा का सी है, तीसरा राइबोसोबियम क्या होता है, ए हो जाएगा, और चौथा विषाणु क्या हो जाएगा, विषाणु आपका ये हो जाएगा, एड्स होता है इसके द्वारा। तो ये कभी यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से रोग का कौन सा समूह मानव में विषाणु द्वारा होता है। ठीक है, विषाणु द्वारा होने वाला रोग है। तो मैंने इसे कैसे याद करवाया था कि बिना रस का अगर आप चिकन बनाते हैं, किसी को खांसी हो गया तो उसे पानी पिलाओ, वरना क्या हो जाएगा, टाइटाइफिस यानी कि हेपेटाइटिस हो जाएगा। कुछ ऐसे करके मैंने आपको ट्रिक बताए थे, तो चलिए मिलाते हैं। देखिए खसरा चिकन पॉक्स ये क्या है, चिकन पॉक्स बिना रस, विषाणु यानी कि बिना रस का चिकन बनाया, तो चिकन बहुत ही फ्लो में यानी इन्फ्लुएंजा में हम लोग खा रहे थे, तो उसके बाद क्या हो गया, खांसी हो गया, खांसी भी है, और खांसी हो गया तो पानी पिलाओ, यानी कि पोलियो भी आपका विषाणु से होने वाला रोग है, वरना इसका टाइफाइड हो जाएगा यानी कि हेपेटाइटिस। तो यही आपका विषाणु द्वारा होने वाला रोग है, तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पोलियो किसके कारण होता है, पानी पिलाओ, बिना रस का चिकन खा रहा था, खांसी हो गया, उसे पानी पिलाओ, यानी कि पोलियो। तो ये क्या होता है, वायरस के द्वारा होता है, बिना रस यानी कि वायरस। तो ये पोलियो भी वायरस के द्वारा होने वाला रोग है, तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह संचारी रोगों का प्रतिनिधित्व करता है। संचारी रोग यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है, वो कौन सा रोग है। तो यहाँ पर देखिए दस्त, दस्त अगर एक व्यक्ति को लगेगा तो दूसरे को भी लगता है, नहीं लगता है, तो यहाँ पर ये तो ऑप्शन गलत हो गया जी। इसके बाद देखिए हम लोग बात करते हैं टाइफाइड, मलेरिया, एनीमिया, स्वाइन फ्लू। तो स्वाइन फ्लू तो फैलने वाला है। इसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है, हाँ देखिए ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जा रहा है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, एक है आपका टाइफाइड। इसके बाद क्या है, स्वाइन फ्लू, फ्लू भी आपका सब में फैलता है, टाइफाइड भी आपका सब में फैलता है, मलेरिया भी फैलेगा और पोलियो भी फैलेगा। पोलियो आपके वायरस के द्वारा होने वाला रोग है, तो ये भी फैलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। मधुमेह, डायबिटीज मान लेते हैं किसी को हुआ, तो देखते हैं डायबिटीज मान ले आपके घर में ही किसी को है, तो वो फैलने वाला रोग नहीं है, तो यहाँ पर चौथा तो ऑप्शन ऐसे ही कट जाएगा। दस्त जो है एक को दस्त लगेगा तो दूसरे को थोड़ी नहीं लगता है, तो ये भी आपका फैलने वाला नहीं है। ठीक है, एनीमिया की बात करें तो छोटे बच्चों में पाया जाता है, तो ये भी फैलने वाला नहीं है, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन होता है, सॉरी तीसरा ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टीकाकरण प्रतिरक्षण के एक विधि है। ठीक है, अर्थात एक व्यक्ति में एक विशिष्ट रोग के विरुद्ध प्रतिरक्षा उत्पन्न करना है। टीकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका सही है। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं, पहला कह रहा है कि टीका वैक्सीनेशन एक जीवित क्षणित जीवाणु, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था कि जो टीका होता है वो व्यक्ति में दिया जाता है, उसमें आपके मृत अवस्था में या फिर निष्क्रिय अवस्था में या फिर जीवित रहेगा तो क्षणित अवस्था में जीवाणु रहता है। तो ये तो आपका ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, कह रहा है कि टीका एक विशिष्ट रोग के विरोधी प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है कि हाँ एक विशिष्ट रोग, जैसे कि आप टीबी का ही टीका दे रहे हैं या फिर चेचक का टीका दे रहे हैं, तो एक विशिष्ट रोग का क्या करता है, प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। प्रतिरक्षी याद रखिएगा ये क्या उत्पन्न करता है, एंटीबॉडीज उत्पन्न करता है, सब मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है टीका केवल मानव के लिए उपलब्ध है, बिल्कुल ऐसा गलत है, जरूरी नहीं है, टीका आपको जानवरों में भी दिया जाता है। यहाँ कह रहा है कि टीका में प्रतिजैविक होते हैं जो जीवाणुओं को मार देते हैं। देखिए टीका में प्रतिजैविक होते हैं जो जीवाणुओं को क्या करते हैं, मार देते हैं, तो इसको हम लोग देखिए एंटीबायोटिक की बात करें तो एंटीबायोटिक नहीं होता है। हमेशा मैंने आपको क्या बताया कि टीका आएगा तो बॉडीज में दिया जाता है, तो याद रखिएगा टीका में एंटीबॉडीज लगा रहेगा। ठीक है, यहाँ पर उसमें प्रतिरक्षी रहता है ना कि प्रतिजैविक होता है, तो ये आपका गलत हो गया। यहाँ पर एंटीबायोटिक भी मैंने आपको पढ़ाया था। एंटीबायोटिक कब दिया था, जब आपको उसमें टैबलेट के रूप में दिया जाता है, एंटीबायोटिक टैबलेट के रूप में दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। इसके बाद देखिए टीका केवल विषाणु द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों के विरुद्ध, ये भी आपका गलत है, टीका सिर्फ विषाणु से नहीं होता है, विषाणु द्वारा। तो यहाँ पर आपका ए और बी दोनों सही है, यानी कि यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोगों का युग्म है। मैंने आपको कैसे बताया था कि हम लोग जीवाणु है, हम लोग सब जीव हैं, हमारे अंदर जीव है यानी कि जैसे जीवाणु, और हम लोग क्या करते हैं घर में बैठकर टीबी यानी कि क्या करते हैं, टीबी देखते हैं। मियाँ बीबी में फाइट होता है यानी कि टाइफाइड हो गया। इसके बाद हम लोग हंसते हैं यानी कि हैजा हो गया। तो ऑप्शन में मिला लेते हैं। देखिए टाइफाइड और हैजा यहाँ पर दिया है, तो ये जीवाणु से होने वाला रोग है, यानी कि यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या है आपका, सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से दूध में किसको मिलाने पर दूध का निधानी जीवन बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखिए हम दूध को क्या करते हैं, पाश्चुक्रीकरण करते हैं।
पाश्चुरीकरण करने से क्या होता है कि दूध का जीवन बढ़ जाता है, जिसमें हम दूध को क्या करते हैं 15 से 30 सेकंड तक क्या करते हैं, इसको 70 डिग्री सेल्सियस पर क्या करेंगे, खौलाएंगे और इसके बाद एक ही हल एकदम ठंडा जगह रख देंगे। खौलाएंगे, इसके बाद हम ठंडा स्थान पर रख देंगे, तो वो क्या होता है पाश्चुरीकृत दूध रहता है और उसमें सूक्ष्मजीव का वृद्धि नहीं होता, सूक्ष्मजीव उसमें नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है पाश्चुरीकरण किया जाता है दूध का। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि पहचान कीजिए कौन सा एक भोज परिरक्षक नहीं है। भोज परिरक्षक की हम बात करते हैं यानी कि फूड प्रिजर्वेटिव, जिसके थ्रू हम भोजन को काफी लंबे समय तक रख सकते हैं, तो उसमें से ये कौन सा नहीं है। तो आपने क्या पढ़ा था, सोडियम क्लोराइड की बात करें तो ये NaCl है। NaCl यानी कि नमक है। और देखिए इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, जब आपके घर में मछली वगैरह आता है तो मछली खराब ना हो इसलिए हम नमक का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये तो भाई आपका होगा भोजन को बचाने में। इसके बाद कह रहा है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये भी आपका रसायन के थ्रू आप भोजन को बचाने के लिए भी आपके बुक में दिया गया था। सोडियम बेंजोएट, ये भी आपके बुक में दिया था, रासायनिक तरीका है, दो दिया था, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। लेकिन जो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट होता है इसका उपयोग भोजन परिरक्षण में नहीं किया था, तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको ठीक से कर देते हैं, देखिए 1 मिनट क्लीन कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, फिर से वही है कि मिलाना है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है पाश्चुरीकरण। हम पाश्चुरीकरण क्यों करते हैं, तो पाश्चुरीकरण हम भोजन को क्या करते हैं, दूध को लंबे समय तक हमें रखना रहता है। तो देखिए यहाँ पर दूध से संबंधित कोई चीज़ दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ पर दिख रहा है कि जीवाणुओं की वृद्धि को रोकने के लिए दूध को उबालना और आकस्मिक ठंडा करना, एक ही बार उबालना होता है और अचानक से ठंडा करना होता है। तो यहाँ पर ए का दूसरा हो जाएगा। अब ए का दूसरा किस किस में है, इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है। ठीक है, अब देखिए किण्वन की बात करें तो किण्वन में क्या होता है कि यहाँ पर भोजन को क्या किया था, जैसे कि आप रख देते हैं, सुबह उठने पर देखते हैं जैसे कि आप डोसा बनाने के लिए चावल रखते हैं। ठीक है, तो सुबह में देखते हैं डोसा वाला चावल दम फूल जाता है, यानी कि उसमें क्या होता है, किण्वन हो जाता है। किण्वन के थ्रू ही देखिए, किण्वन किसके थ्रू होता है, तो ईस्ट के थ्रू। अब देखिए ईस्ट से संबंधित ऑप्शन को ढूंढते हैं, ईस्ट सब क्या करता है, किण्वन करता है। तो यहाँ पर देखिए बी का तीसरा दिख रहा है, इसमें आपको ईस्ट दिख रहा है, ईस्ट की क्रिया द्वारा शर्करा और एल्कोहल में परिवर्तन। तो यहाँ पर आपका बी का तीसरा हो जाएगा। टीकाकरण की हम बात करते हैं। देखिए टीकाकरण में क्या होता है कि आपके शरीर में कमजोर रोगाणुओं को डाला जाता है या फिर निष्क्रिय मृत अवस्था में रोगाणुओं को डाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये उत्तेजित कमजोर रोगाणु, देखिए यहाँ पर हर जगह सी का क्या हो जाएगा, चौथा दिया हुआ है। परिरक्षण यानी कि हम भोज्य पदार्थों को बहुत लंबे समय तक सड़ने गलने सूक्ष्म जीवाणुओं को लगने से बचाने के लिए परिरक्षण करते हैं। तो यहाँ पर डी का हो जाएगा पहला। ठीक है, तो ऑप्शन मिलाते हैं, यहाँ पर ए का दूसरा, ठीक है, बी का तीसरा इसी में, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, इसमें भी दिया है, सी का क्या दिया है, सी का आप हो जाएगा चौथा। तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से आपको मिलाना है। तो विषाणु क्या करता है, मैंने आपको क्या बताया था कि विषाणु सिर्फ और सिर्फ परपोषी जीव की परपोषी में यानी कि आपका होस्ट वाला में क्या करेगा, जीवित रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका होस्ट ऑर्गेनिज्म में कौन जीवित रहेगा, विषाणु। तो ए का क्या हो जाएगा, ए का आपका दूसरा ही हो जाएगा। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर प्रोटोजोआ की बात करते हैं या फिर जीवाणु की पहले बात करते हैं। तो जीवाणु किस में हमारी मदद करता है, आपका औषधि निर्माण में जीवाणु मदद करता है। तो ये भी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी का पहला हो जाएगा। ठीक है, प्रोटोजोआ की बात करते हैं, देखिए या फिर ऐसे देखिए कवक की बात करते हैं। तो मैंने आपको कैसे याद कराया था कि सबकी बहू क्या करती है, काऊ काऊ करती है। तो कवक क्या है, कवक आपका बहु कशुकी है। और प्रोटोजोआ आ से क्या हो जाएगा, अमीबा। यहाँ पर मैंने कैसे याद कराया था, आ से अमीबा, तो ये हो जाएगा सी का चौथा। तो इसको हम लोग मिला लेते हैं कौन किसका है। ए का दूसरा, तो ए का दूसरा इसमें भी है, बी का पहला है, सी का चौथा इसमें है, डी का तीसरा। तो ये आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से उस समुच्चय की पहचान कीजिए जो एक खाद्य परिरक्षक नहीं है, यानी कि भोजन को बचाने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, नहीं है यहाँ पर पूछ रहा है। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड ये तो है, ये भोजन को बचाने के लिए रासायनिक तरीका है, तो ये तो नहीं होगा, नहीं पूछ रहा है, तो ये तो ऑप्शन मान लेते हैं। सही होते हुए भी गलत है भाई। सोडियम क्लोराइड और साइट्रिक अम्ल सोडियम क्लोराइड NaCl का उपयोग करते हैं और अम्ल का भी हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद देखिए कह रहा है विटामिन सी, एस्कॉर्बिक अम्ल और शर्करा यानी कि चीनी का तो हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि आयरन ऑक्साइड और पोटेशियम परमैंगनेट इसका इस्तेमाल हम भोजन को बचाने में नहीं करते हैं, तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए फिर से
इस तरह का क्वेश्चन आ गया। अब देखिए ये आपका मिलाने वाला है मानव और पादप रोग दिया है और किस सूक्ष्मजीव से होता है। साइट्रस कैंकर की बात करते हैं तो ये पौधों में होने वाला रोग है, मैंने आपको पढ़ाया था। अब देखिए ये किससे होता है, साइट्रस कैंकर की हम लोग बात करते हैं तो देखिए मैंने आपको कैसे याद कराया था कि हम लोग जीव हैं यानी, और जीव को क्या होता है, नींबू देखते ही क्या आता है, मुंह में पानी आता है। तो हम लोग जीव हैं और साइट्रस की बात करें तो नींबू देखते ही पानी आता है। तो इसका हिंदी दिया रहता है साइट्र नींबू वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक का हो जाएगा दूसरा, ठीक है। अब देखिए पोलियो की बात करें, इसे पानी पिलाओ, बिना रस का चिकन खा रहा था, इसे पानी पिलाओ। बिना रस यानी वायरस, वायरस क्या होता है, पोलियो से मतलब वायरस से होने वाला रोग क्या है, पोलियो है, ठीक है। मलेरिया की बात करें तो देखो इसको हमने कैसे याद कराया था कि जाओ तुम्हारे सार और मेरी रिया आ रही है, या फिर जाओ तुम्हारे सार को मलेरिया हो गया है, यानी कि अतिसार और मलेरिया प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। तो यहाँ पर आपका चौथा हो जाएगा। गेहूं की पर्ण कीट की बात करें तो हमने आपको कैसे बताया था कि जैसे हमारे बाल में डेंड्रफ होते हैं, व्हाइट कलर का होते हैं, और हम उसे ककुलाते रहते हैं, वैसे ही गेहूं में आपका पहले ही आटा जैसा होने लगेगा गेहूं का दाना, तो वो भी क्या होता है, कवक के द्वारा होता है, यानी कि डी का क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम इसको मिलाते हैं, कौन किसका आंसर होगा। तो ए का हो जाएगा दूसरा, ए का दूसरा इसमें दिया है, बी का पहला ये भी है, सी का चौथा है, और डी का तीसरा। तो आपका यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन कह रहा है कि लवण, खाद्य तेल, सिरका और शर्करा आदि सामान्य परिरक्षण है, यानी कि हम बात करते हैं परिरक्षक है, कि इसका इस्तेमाल हम अपने भोजन यानी खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवाणुओं से बचाने के लिए करते हैं, ठीक है। लवण यानी कि साल्ट का उपयोग करते हैं। क्या बोलते हैं उसको, नमक का। खाद्य तेल की बात करें तो देखिए आप अपने अचार को तेल से भर कर रखेंगे तो आपका अचार कभी खराब नहीं होता है। सिरका का इस्तेमाल करते हैं, शर्करा यानी कि चीनी का भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसका हम क्या करते हैं, भोजन को क्या करना है, सूक्ष्मजीवों से बचाने के लिए करते हैं। कारण कह रहा है कि ये भोजन के स्वाद को बढ़ाते हैं। देखिए अगर किसी चीज में आप तेल डालेंगे, नमक डालेंगे, चीनी डालेंगे तो भले ही भोजन का क्या हो जाएगा, स्वाद बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, बचाने की बात कर रहा है, हम इन चीज़ों का अपने भोजन को बचाने के लिए करते हैं। तो देखिए और यहाँ कह रहा है स्वाद बढ़ाने के लिए, दोनों आपका सही है लेकिन इसकी व्याख्या ये नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि अभिकथन और कारण दोनों सही है, किंतु कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फिर से आपको मिलाने के लिए आ गया। तो मैंने आपको बताया है कि विषाणु की बात करें तो हम बिना रस का क्या खाते हैं, चिकन खाते हैं, ठीक है। बिना रस का चिकन खाएंगे तो आपको फ्लो फ्लो में खाते हैं, यानी कि इन्फ्लुएंजा फ्लो फ्लो में खाते हैं तो आपको खांसी हो जाता है। खांसी हो गया, बहुत तेज सर्दी जुकाम भी हो गया तो उससे पानी पिलाओ, टाइफाइड हो जाएगा। तो ये आपको कुछ इस ऑप्शन से मिलते दिख रहा है। चिकन पॉक्स बिना रस यानी विषाणु से चिकन, हम लोग चिकन खाते हैं, खांसी जुकाम हो गया, पानी पिलाओ, तो ये क्या होता है, विषाणु द्वारा होने वाला रोग है, ठीक है। देखिए जीवाणु की हम बात करें तो जीवाणु की देखिए बात करते हैं तो जीवाणु का इस्तेमाल हम औषधि निर्माण में करते हैं। इस प्रकार ये हमारे मित्र हो गए। प्रोटोजोआ की बात करें तो जाओ, ये देखिए प्रोटोजोआ की हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो पेचिस आपको दिख रहा है ना, पेचिस, इसी को हम क्या कहते हैं, अतिसार कहते हैं। इंग्लिश वाला देखिए टर्म आपका बिल्कुल ठीक है, सेम टू सेम है। तो पेचिस को ही हम अतिसार कहते हैं। तो मैंने आपको कैसे याद कराया था कि जाओ तुम्हारे सार आ रहे हैं और मेरी रिया आ रही है, या फिर जाओ तुम्हारे सार को मलेरिया हो गया। तो यहाँ पर सी का क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। कवक की बात करें तो ये आपका गेहूं में होता है, तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन से मिला लेते हैं, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है, यानी कि सही की बात कर रहा है, ठीक है। देखिए पोलियो की बात करें तो पोलियो आपका विषाणु द्वारा होता है, तो ये तो आपका ऐसे ही गलत हो गया। हैजा की बात करें तो हम लोग हंस रहे जीव लोग टीवी देखते हो, तो ये आपका जीवाणु से होता है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। हेपेटाइटिस बी की बात करते हो, हमने आपको कैसे पढ़ा था कि हेपेटाइटिस यानी कि टाइफाइड हो जाएगा, इसे पानी यानी पोलियो मतलब पानी पिलाओ नहीं, तो ये भी आपका विषाणु से होने वाला रोग है, तो ये भी आपका गलत हो गया। यहाँ देखिए खसरा की बात करते हैं, खसरा आपका विषाणु से होने वाला है, ठीक है। खसरा का कैसे मैंने याद करा था कि हम लोग बिना रस का चिकन खा रहे हैं तो उसे खांसी हो गया, यानी कि खसरा हो गया। और ये क्या होता है, विषाणु कैसे, तो वायु द्वारा फैलने वाला रोग है, यानी कि यहाँ पर आपका चौथा ये डी ऑप्शन सही है। डी किसमें, तो केवल डी, यहाँ पर पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि टीका हमारे शरीर को प्रतिरक्षी प्रदान करता है, ये बिल्कुल सही है कि इम्यूनिटी प्रदान करता है, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर कैसे सही है कि हमारे शरीर में प्रतिजन की संख्या में वृद्धि करता है। देखिए, हमारे शरीर में प्रतिजन की संख्या की वृद्धि नहीं करता है। हमने एंटीजन जो आपको यहाँ पर वर्ड दिख रहा है, एंटीजन ना होकर एंटीबॉडीज होता तो सही होता। तो ये आपका ऑप्शन क्या है? गलत कर दिया। हमारे शरीर में प्रतिजैविक देकर, हमारे शरीर में क्या करता है? एंटीबायोटिक देकर। हमारे शरीर में ये एंटीबायोटिक नहीं देता है, बल्कि हमारे शरीर में ये टीका जो आता है, जो जो सूक्ष्मजीव आते हैं मृत अवस्था निष्क्रिय अवस्था में टीका के थ्रू, तब हमारा शरीर एंटीबॉडी प्रदान करता है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। ये डायरेक्ट एंटीबॉडीज लेकर नहीं आता है। इसके बाद तीसरा कह रहा है कि हमारे शरीर में प्रदाहक कोशिकाओं के निर्माण। देखिए, कोशिका का ऐसा कुछ वर्ड ही आपको नहीं मिला था टीका में, तो ये भी नहीं होगा। चौथा कह रहा है कि उपयुक्त प्रतिरक्षी का उत्पादन करने के लिए हमारे शरीर का क्रमनिर्देशन देकर। बिल्कुल सही है। देखिए, यहाँ पर आप समझिए कि जो टीका होता है यह हमारे स्वस्थ शरीर में डाला जाता है। जैसे कि आप चेचक का टीका लो, तो चेचक का टीका कहने का मतलब है कि चेचक के जीवाणु रहते हैं उसमें, जो आपका मृत या निष्क्रिय अवस्था में रहेंगे या फिर क्षणिक आपका जीवित रहेंगे। ठीक है, जैसे ही हमारे शरीर में आता है तो हमारा शरीर क्या करता है? एंटीबॉडीज का निर्माण करने के लिए तुरंत शरीर को क्या करेगा? आदेश देगा, और हमारा शरीर एंटीबॉडीज का निर्माण करता है और इस जाकर इस जीवाणु को क्या करता है? मार कर खत्म कर देगा। अब ये एंटीबॉडीज हमारे शरीर में हमेशा के लिए बना रहता है। जब आपके वास्तव में चेचक होगा, तो यही एंटीबॉडीज चेचक से क्या करेगा? लड़ेगा। ठीक है, इसीलिए टीका दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वहीं आ गया। साइट्रस कैंकर की हम बात करें तो किसमें होता है? जीवाणुओं द्वारा होने वाला रोग है। ठीक है, इसके बाद देखिए अच्छा, इसको क्या कर रहा है कि भरने के लिए कह रहा है। ठीक है, साइट्रस कैंकर की बात करें तो ये आपका जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है, और किससे फैलता है? तो ये मैंने आपको पढ़ाया था कि ये वायु द्वारा फैलता है। ठीक है, हेपेटाइटिस बी, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, यह क्या होता है? विषाणु द्वारा होने वाला रोग है, और ये किसके द्वारा होता है? तो ये आपके जल के द्वारा होता है। याद रखिएगा, यहाँ पर जल होगा, वाटर होगा, और यहाँ पर आपका हवा होगा। ठीक है, मलेरिया की बात करें तो ये प्रोटोजोआ, और मलेरिया किससे होता है? तो मच्छर के द्वारा होता है। यहाँ पर हो जाएगा मस्क्यूटो। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि भिंडी का पित्त, याद रखिएगा, विषाणु द्वारा होता है। बिना रस का आप भिंडी बनाते हैं, और भिंडी में आपको कीट लगा हुआ है, कीड़ा लगा रहता है। तो यहाँ पर डी हो जाएगा कीट। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आपका कीट। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहला में होना चाहिए हवा यानी वायु, और दूसरा हो जाएगा वाटर। वाटर किस में है? ये देखिए, यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए तालिका 3 मानवीय रोगों के मिलान और उनके रोग कारक जीवाणु और प्रसार की क्रिया विधि से करती है। तालिका में कुछ विशिष्ट XYZ के रूप में चिन्हित किया गया। देखिए, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि जो आपका टाइफाइड है किससे फैलता है? तो ये आपके कौन से जीवाणु से होता है? तो जीवाणु द्वारा होता है टाइफाइड। हमने इसे कैसे याद करा था कि जो हम लोग जू है वो क्या होते हैं? घर में बैठकर टीवी देखते हैं और मियाँ बीवी में फाइट होता है और हम लोग हंसते हैं। मियाँ बीवी में फाइट यानी कि टाइफाइड। तो यह जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है, लेकिन यह फैलता किससे? तो याद रखिएगा, ये आपका जल यानी कि वाटर के थ्रू फैलता है। इसके बाद अब आपका खसरा है। मैंने आपको कैसे याद कराया था कि बिना रस यानी वायरस के द्वारा, वायरस बिना रस का हम लोग चिकन खाते हैं यानी चिकन पॉक्स, तो किसी को खांसी हो जाता है यानी खसरा, और उसे पानी पिलाओ यानी पोलियो, नहीं तो इनका टाइफाइड यानी कि हेपेटाइटिस, ये भी किससे द्वारा होता है? तो ये आपके विषाणु द्वारा होता है। तो वायु जो होता है ये वायरस हो जाएगा, विषाणु। इसके बाद देखिए, जो डेंगू है ये भी आपका किसके द्वारा होता है? तो ये भी सूक्ष्मजीव आपके वायरस के द्वारा होता है, और लेकिन मच्छर के द्वारा फैलते हैं। कौन सा मच्छर? तो यह डेंगू कैसे मैंने याद करा था? तो ड से डेंगू और ड से डीज यानी कि एडीज, एडीज मच्छर के द्वारा। तो यहाँ पर आपका जल हो जाएगा, वायरस हो जाएगा, वायरस यानी कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए। यहाँ पर कह रहा है कि सभी प्रोटोजोआ एक कोशिकीय होते हैं। मैंने आपको कैसे याद कराया था कि किसी को भी पटाओ, एक को पटाओ, तो एक कोशिकीय पटाओ यानी प्रोटोजोआ, और एक को पटाओ तो ये क्या होता है? सभी प्रोटोजोआ एक कोशिकीय होते हैं। इसे आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर कह रहा है सभी बैक्टीरिया एक कोशिकीय होते हैं। मैंने आपको कैसे बताया था कि किसी भी चीज में बैटरी लगाओ तो एक ही किस्म की बैटरी होना चाहिए यानी कि एक। तो ये भी सभी बैटरी क्या होते हैं? एक कोशिकीय। ये भी आपके ऑप्शन सही है। यहाँ कह रहा है सभी कवक एक कोशिकीय नहीं, कवक क्या होते हैं? बहु कोशिकीय होते हैं, यानी कि काव 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 करते हैं, तो बहु आपकी काव काव करती है। मैंने ऐसे याद करवाया था। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर, ये तीसरा ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा? ए और बी, यानी कि यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित जीवाणु है, यानी कि जल से होने वाला जीवाणु है? तो याद रख लीजिएगा, ये है आपका टाइफाइड और हैजा। हैजा यानी कॉलेरा, गंदा दूषित पानी पीने से आपका कॉलेरा होता है। तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नाइट्रोजन चक्र के विभिन्न चरण नीचे दिए गए हैं। ठीक है, तो इसको एक बाय एक करके हमें क्या करना है?
हमने आपको कैसे बताया था कि 78% नाइट्रोजन आपके वायुमंडल में है, लेकिन इसका डायरेक्ट इस्तेमाल ना तो पेड़ पौधे कर सकते हैं और ना ही हम लोग कर सकते हैं। हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे अंदर नाइट्रोजन जाता है, लेकिन क्या है 78 के 78% नाइट्रोजन हम लोग सांस छोड़ते हैं तो बाहर निकाल देते हैं, यानी कि हम लोग डायरेक्ट नाइट्रोजन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो हम लोग नाइट्रोजन का इस्तेमाल कैसे करते हैं? पेड़ पौधे के द्वारा। और पेड़ पौधे भी डायरेक्ट नाइट्रोजन वायुमंडल से नहीं ले सकते हैं, तो वो नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं? तो मिट्टी के द्वारा। और मिट्टी में क्या पाया जाता है? सूक्ष्म जीव। और यही सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, यानी कि वायुमंडल से नाइट्रोजन मिट्टी में लाते हैं और इसी मिट्टी से क्या करते हैं? पेड़ पौधे लेते हैं और पेड़ पौधे को हम लोग खाते हैं, तो हम लोग नाइट्रोजन को लेते हैं और जब हम लोग मरते हैं तो हमारे शरीर से नाइट्रोजन फिर आपका मिट्टी में आता है और फिर मिट्टी में कीटाणु जीवाणु जो होते हैं वापस वायुमंडल में नाइट्रोजन को भेज देते हैं। तो ये है नाइट्रोजन चक्र। अब हमें क्या करना है? इसे स्टेप बाय स्टेप क्या करना है? लगाना है। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग इसे स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का बिजली से टकराना है। यानी कि मैंने आपको कैसे पढ़ाया था कि लाइटनिंग के थ्रू भी, यानी कि तड़ित के थ्रू भी ये वायुमंडल से क्या करते हैं? नाइट्रोजन जमीन में आते हैं, मतलब मिट्टी में। कैसे आएंगे? तो वर्षा के थ्रू। तो पहला हो जाएगा बिजली चमकेगा, वर्षा होगी तो मिट्टी में नाइट्रोजन आएगा, यानी कि बी होगा पहले, इसके बाद ए होगा, बी और ए किसमें? तो ये आपका पहला ऑप्शन ही सही है। ठीक है, तो बी और ए हुआ, मिट्टी में वर्षा के थ्रू आया। अब इस वर्षा के थ्रू आया तो इसे क्या करेंगे? पशु क्या करेंगे? हम लोग जानवर जो होता है पौधों के थ्रू ग्रहण करेंगे और नाइट्रोजन के यौगिक शरीर से बाहर उत्सर्जित करेंगे। ठीक है, जैसे ही होगा हम उत्सर्जन के थ्रू या फिर मरने के बाद भी हम क्या करते हैं? आपका नाइट्रोजन पृथ्वी में चला जाता है, यानी कि मिट्टी में मिल जाता है। इसके बाद देखिए इसके बाद आपका सी होगा, जीवाणु नाइट्रोजन के एकीकरण करके गैसीय नाइट्रोजन में फिर से परिवर्तित कर देते हैं। तो इसी प्रकार हमारा 78 का 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन बना रहता है। कैसे? तो देखिए, ये है 78% आपके वायुमंडल में नाइट्रोजन। इससे क्या हुआ? एक तो आपके जीवाणु मिट्टी में लाएंगे, या फिर यह क्या होता है? बिजली चमकेगी, यानी कि तड़ित, यानी कि लाइटनिंग के थ्रू आएगा। ठीक है, एल मैंने लिखा लाइटनिंग। ये दोनों के थ्रू क्या होता है? पृथ्वी में ये आएगा। ठीक है, पृथ्वी में ये नाइट्रोजन आता है नाइट्रेट के रूप में। इसके बाद इस नाइट्रोजन को पेड़ पौधे अपनी जड़ के थ्रू पौधे प्लांट लेते हैं। इस प्लांट से हम लोग खाते हैं, तो हम लोग मनुष्य यानी कि जीवाणु लेते हैं। समझ लीजिए, मैं यहाँ पर जे लिख देती हूँ, जीवाणु। इसके बाद हम लोग जब जीवाणु मरते हैं या फिर खाना खाने के बाद उत्सर्जन करते हैं, तो वो मिट्टी में जाता है, फिर से आपका नाइट्रोजन मिट्टी में आ गया और फिर इस जीवाणु क्या करते हैं? नाइट्रोजन को गैसीय नाइट्रोजन में रूपांतरित कर देता है और फिर से ये वायुमंडल में चला आता है। तो यही आपका नाइट्रोजन चक्र हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उन मानव रोगों का समूह है जो एक विषाणु द्वारा होता है? फिर से आ गया, विषाणु यानी बिना रस का क्या करना है? चिकन खाना है, तो चिकन होना चाहिए भाई उसमें। फिर आपको खांसी हो गया, खसरा होना चाहिए। फिर इसके बाद देखिए चिकन यानी कि चेचक, यही हुआ ना, चिकन पॉक्स दिया है ना, चिकन। फिर आपको क्या होता है? बिना रस का, यानी कि विषाणु, चिकन खा रहे हैं, चिकन पॉक्स यानी कि चिकन पॉक्स हो गया। फिर आपको क्या होगा? खांसी हो गया, उसे पानी पिलाओ, पोलियो, नहीं तो उसका टाइफाइड हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन ही सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जीवाणुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जीवाणु क्या करते हैं? शाकाहारी जीवों में, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि शाकाहारी जीवों में मौजूद जीवाणु सेलुलोज के टूटने में मदद करते हैं। बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए कह रहा है कि जीवाणुओं का उपयोग एंटीबायोटिक दवाओं को बनाने के लिए किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है कि हम जीवाणु या फिर कुछ कवकों का उपयोग भी एंटीबायोटिक दवाओं को बनाने के लिए करते हैं। जीवाणु का उपयोग ब्रेड और केक बन देखिए, हम जीवाणु का उपयोग ब्रेड और केक बनाने के लिए नहीं करते हैं। ब्रेड बनाने में हमारा कौन मदद करता है? ईस्ट मदद करता है। याद रखिएगा, बेकरी उद्योग में ईस्ट का इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पर तो आपका तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इसको हम पहले क्लीन कर देते हैं। यहाँ पर आपका कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर यही तीसरा ऑप्शन सही नहीं है। जहाँ भी ब्रेड और केक की बात आए तो याद रखिएगा ये ईस्ट के थ्रू बनता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिरका कई खाद्य पदार्थों के परिरक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह क्या है? देखिए सिरका की हम लोग बात करें तो कह रहे हैं कि पर्यावरण के साथ वायु संपर्क में कटौती करता है और तथा बैक्टीरिया भोजन में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल गलत, ये नहीं है। इसके बाद कह रहा है सिरका में देखिए अम्ल पाया जाता है। ठीक है, और ये अम्ल क्या करते हैं? जीवाणुओं को जीवित नहीं रहने देते हैं। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा कि अम्लीय वातावरण प्रदान करता है ताकि जो आपका जीवाणु है जीवित नहीं रह सके। तो यहाँ पर आपका ये पहला ऑप्शन सॉरी दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि बैक्टीरिया के विकास को रोकने में नमी की मात्रा, तो ये हम लोग क्या किसका इस्तेमाल करते हैं? शुगर का इस्तेमाल करते हैं, इसमें चीनी शर्करा का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आपका कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, जहाँ भी सिरका की बात है तो याद रखिएगा वो अम्लीय होता है, उसमें एसिड पाया जाता है सिरका में। और ये क्या करता है? जीवित जीवाणुओं को रोक सकता है,
उसमें मतलब जीवाणु नहीं रह सके। तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नाइट्रोजन यौगीकरण शब्द का अर्थ क्या है। नाइट्रोजन यौगीकरण का मतलब क्या है कि जो हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, इसे हम क्या करें, प्रयोग कर सके, इसलिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन ही सही है कि जीवित प्राणियों के लिए अधिक प्रयोग लायक, ठीक है, हेतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का रूपांतरण, यानी कि हम लोग जो जीवित प्राणी हैं या पेड़ पौधे इसका उपयोग कर सके, इसीलिए नाइट्रोजन यौगीकरण किया जाता है सूक्ष्मजीवों द्वारा, ठीक है, या फिर नीलहरित शैवालों द्वारा। तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में नहीं होता है, यानी कि हम लोग फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में इसका उपयोग नहीं करते हैं खाना को बचाने के लिए। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड नमक का इस्तेमाल करते हैं, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर कह रहा है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, इसका भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। सोडियम बेंजोएट, इसका भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ऐसा वर्ड तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, तो ये वाला ही इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस कार्बोहाइड्रेट का स्रोत ग्लूटेन, ग्लूटेन जहां भी आएगा याद रखिएगा, ग से गेहूं, ग से ग्लूटेन, तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ग्लूटेन होगा। यही क्या करता है, ग्लूटेन है, जिसके कारण कुछ व्यक्तियों में एलर्जी हो जाती है। तो जहाँ भी ग्लूटेन आएगा तो याद रखिए, ग से गेहूं, ग से ग्लूटेन, ये आपका गेहूं में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से आपको मिलाना है, मलेरिया मेरी रिया को जाओ ले आओ, यानी प्रोटोजोआ, ठीक है, जाओ यानी जोआ प्रोटोजोआ, और मेरी रिया यानी कि मलेरिया। चेचक की बात करें तो बिना रस का चिकन खा रहे हैं, बिना रस यानी विषाणु, यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर टाइफाइड, मियाँ बीवी में फाइट हो रहा है, हम लोग जू बैठ के देख रहे हैं टीवी में। टाइफाइड की बात करें तो फाइट यानी जीवाणु के द्वारा होता है। दाद ये आपका किसके द्वारा, कवक के द्वारा होता है, जिसे हम रिंग वर्म कहते हैं। तो मिला लीजिए, यहाँ पर मलेरिया ए का चौथा हो जाएगा। ए का चौथा आपका किसमें, इन दोनों में है, ए का चौथा, बी का दूसरा, तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि डबल रोटी को पकाते समय मीठी सुगंध उत्पन्न होती है। डबल रोटी को हम पकाते हैं तो मीठी सुगंध उत्पन्न होती है, क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है, किण्वन होता है। किण्वन की क्रिया द्वारा ईस्ट शर्करा को एल्कोहल में क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। याद रखिएगा जो एल्कोहल है ये ईस्ट के थ्रू ही होगा, तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न कथनों में से सही कथन की, एक मिनट, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि निम्न कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। अब देखिए सही कथन कौन सा है, तो यहाँ पर कह रहा है खसरा रोग जीवाणु द्वारा होता है। देखिए खसरा यानी खांसी या किसके द्वारा, विषाणु द्वारा होता है, तो ये तो आपका ऑप्शन गलत हो गया। मलेरिया प्लाज्मोडियम द्वारा होता है। जो मलेरिया है ये किसके, मादा एनोफ्लिज मच्छर के काटने पर होता है, लेकिन ये किसका अपने साथ किसको ढोकर रखती है, तो प्लाज्मोडियम को ढोकर रखती है, तो ये ऑप्शन तो आपका सही जा रहा है। कह रहा है टाइफाइड जीवाणुओं द्वारा, क्योंकि हम लोग जू बैठकर टीवी देखते हैं और उसमें फाइट होता है, किसमें, मियाँ बीवी में, फाइट यानी टाइफाइड, तो ये जीवाणु द्वारा होता है, ये भी आपका ऑप्शन सही है। इसके बाद करें कुष्ठ रोग विषाणुओं के द्वारा होता है, ठीक है, तो कुष्ठ रोग विषाणु द्वारा नहीं होता है, ये ऑप्शन आपका गलत है। तो यहाँ पर आपके बी और सी यानी कि दूसरा नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है, यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए तथा दिए गए क्रम में रिक्त स्थानों को सही रूप से भरने का विकल्प का चुनाव कीजिए। जब कोई रोग वाहक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो शरीर हमलावर से लड़ने के लिए किसका इस्तेमाल करता है, एंटीबॉडीज बनाता है, ठीक है। तो जब एंटीबॉडीज बनाएगा तो इन दोनों ऑप्शन को हम लोग काट के रख दीजिए भाई, एंटीबॉडीज बनाता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि हमलावर से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बनाता है। यदि मृत अथवा शक्तिहीन सूक्ष्मजीवों को एक स्वस्थ शरीर में डाला जाता है तो शरीर इसका उत्पादन करके सूक्ष्मजीवों से लड़ता और उन्हें मार देता है, ठीक है। इसके बाद ये क्या कह रहा है कि इस प्रकार यह हम लोग किसका, इस प्रकार क्या होता है, टीका जो है आपका जो टीका है वह क्षय रोग जैसे रोगों को रोकने के लिए करता है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जो आपका, एक सेकंड, ये जो यहाँ पर आपको अर्थेस्टिस दिखा है तो ये नहीं होता है, ठीक है, ये नहीं होता है, यहाँ पर हम लोग टीका देते हैं। तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। देखिए इसको अच्छा से मैं समझा दूं पहले, कि जो हम लोग हमलावर से लड़ने के लिए हमारे शरीर में जो टीका दिया जाता है, टीका दिया जाता है, यह क्या करता है, प्रतिरक्षी का निर्माण करता है। और जो क्षय रोग आपका जीवाणुओं द्वारा होता है, तो आप उसी में जैसे कि जीवाणु द्वारा होने वाले रोगों के लिए भी टीका दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोगों का योग, मतलब वायरस से होता है।
तो हम लोग कैसे पढ़ाते हैं कि उसे पानी पिलाना ना टाइफाइड हो जाएगा, तो यही आपका है वायरस से होने वाला रोग। ठीक है, यहाँ क्षय रोग की बात करें, ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी जो होता है, बैठकर हम सभी जीव टीबी देखते हैं, यह आपका जीवाणु बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग है। ठीक है, खसरा यानी कि मिजलेस जो होता है, ये खसरा ये आपका वायरस द्वारा होने वाला रोग है। मिजलेस और टाइफाइड ये आपका वायरस द्वारा होने वाला है। पोलियो सॉरी टाइफाइड फाइट होता है मियाँ बीवी में, तो ये आपका वायरस द्वारा होने वाला रोग है। पोलियो आपका वायरस, हेपेटाइटिस ए भी वायरस द्वारा होता है। फिर मिजलेस आ गया, मिजलेस यानी खसरा वायरस। कोलेरा आपका हैजा यानी कि यह बैक्टीरिया द्वारा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि अधिकांश पौधे मिट्टी में नाइट्रोजन निम्न में से किस रूप में प्राप्त करते हैं। तो याद रखिएगा, जब नाइट्रोजन आपका नाइट्रेट के रूप में आता है, जो वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, उसे जीवाणु या फिर नील हरित मिट्टी मिलाते हैं तो वो नाइट्रेट के रूप में आता है। ठीक है, और इसी नाइट्रेट के रूप में पौधे प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से यही सब पूछा गया। देखिए क्वेश्चन मैंने रिपीट नहीं किया, ये बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ देखिए मलेरिया की बात करें, मेरी रिया को लाओ यानी कि प्रोटोजोआ हो जाएगा, जाओ मेरी रिया को लाओ। क्षय रोग की बात करें यानी कि ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी की बात करें, तो ये आपका जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है, क्षय रोग। इसके बाद हेपेटाइटिस की बात करें, टाइटाइफिस यानी कि वायरस द्वारा होने वाला रोग है, और दाद आपका प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग है। तो इसको आप लोग मिला लीजिएगा, तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ए का हो जाएगा तीसरा। ठीक है, तीसरा सब में है, बी का दूसरा, तो ये आपका हो जाएगा, ये इसमें भी है, सी का आपका चौथा, यानी कि यहाँ पर आपका ये दूसरा ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि कथनों का अध्ययन कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कह रहा है यहाँ पर उबला हुआ पानी को उबला हुआ पीने का पानी लेना हेपेटाइटिस ए के खिलाफ एक प्रभावी निवारक उपाय है, बिल्कुल सही है। हेपेटाइटिस से जीवाणु, देखिए हेपेटाइटिस से जीवाणु द्वारा ना होकर यह विषाणु द्वारा होता है, वायरस द्वारा होता है, क्योंकि हमने कैसे पढ़ा था कि बिना रस का चिकन खाओ, उसे खांसी हुआ, उसे पानी पिलाओ, उन्हें टाइटाइफिस हो जाएगा, हेपेटाइटिस यह वायरस द्वारा होता है। तो यहाँ पर ए सही है, लेकिन तर्क गलत है। तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि तीसरा चौथा दोनों दिया है जी, तीसरा चौथा इसमें दोनों दे दिया है, सत्य है असत्य है। तो याद रखिएगा, आपका जो ए है ये है आपका ट्रू, सत्य है, लेकिन जो आपका आर है ये क्या हो जाएगा, ये असत्य है यानी कि फॉल्स है। ठीक है, तो आप इसमें से देख लीजिएगा, ए आपका सत्य है लेकिन आर आपका असत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि सवाल की बात करें, तो देखिए सवाल, वाल मतलब मेरे वाल दीवार पर बाथरूम या फिर थूक उक कर मेरे दीवार को खराब कर दिया है, तो उसे आप गाली देंगे और कहेंगे कि मेरे दीवार को नाश कर दिया है। तो क्लाइमाइडोमोनास मैंने ऐसे बताया था, तो ये का क्या हो जाएगा, पहला। जीवाणु की बात करें तो देखिए पहले हम कवक की बात कर देते हैं। लोग जलते हैं और क्या करेंगे, काव काव करेंगे, तो कवक एस्परजिलस के द्वारा होता है। प्रोटोजोआ की बात करें, आ से अमीबा, तो अमीबा द्वारा हो गया। जीवाणु क्या होता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए का पहला, ए का पहला भाई इसमें नहीं है तो इसको काट दीजिए। बी का हो जाएगा आपका पांचवा, तो बी का पांचवा इन दोनों में है तो इसको भी काट दीजिए। सी का चौथा हो जाएगा, तो ये आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ब्रेड एवं अन्य बेकरी उत्पादों के बनाने में ए का उपयोग होता है। अब मैंने कैसे बताया था, ए यानी कि ईस्ट का उपयोग है बेकरी उद्योग में, तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, बेकरी का, सॉरी बेकरी उद्योग में जब ब्रेड बनाने के लिए हम लोग ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इस प्रक्रिया को हम लोग बी कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं कि ईस्ट के थ्रू आपका किण्वन होता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग किण्वन कहते हैं। दोनों में दिया है। आगे बात करते हैं, इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ए शर्करा का एल्कोहल एफ सी में विघटित करता है। यानी कि यहाँ पर देखिए यह किस में करेगा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है, इसे भी आप याद कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और इस प्रकार में हम लोग क्या कहते हैं, देखिए इस प्रक्रिया को हम डी कहते हैं, यानी कि वायवीय, इसे हम अवायवीय शोषण कहते हैं, कहेंगे क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड होगा। देखिए इंग्लिश को देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर कह रहा है एनारोबिक, एनारोबिक की बात करें तो यहाँ पर अवायवीय होगा क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, तो अवायवीय शोषण यहाँ पर सुधार लीजिएगा, अवायवीय होगा। इंग्लिश में आपका यहाँ पर देखिए सही दिया है एनारोबिक रेस्पिरेशन। और इससे क्या होता है कि इससे डी यानी गुथे हुए आटे में बुलबुले उत्पन्न होता है, और ई में वृद्धि होता है, यानी कि उसके आयतन में क्या होता है, वृद्धि होता है। तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। देखिए हम बेकरी उद्योग में क्या करते हैं, ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ईस्ट क्या करता है, यह किण्वन करता है। किण्वन में क्या होता है कि यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन करता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जहाँ भी यूज होता है तो यह अवायवीय शोषण होगा, एनारोबिक रिस्पिरेशन होगा। एनारोबिक रिस्पिरेशन करने से आटे का जो आयतन होता है वो बढ़ जाता है। जैसे कि आप देखते हैं ना, सुबह में इडली या डोसा बनाने के लिए जो आटा रखते हैं सुबह में, उसका आयतन बढ़ जाता है, फूला हुआ रहता है, तो यह उसमें क्या होता है, ईस्ट के द्वारा ही किण्वन होता है। तो यहाँ पर आयतन का आयतन जो होता है इसका क्या हो जाएगा, वैल्यूम इसका
बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कवक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कवक के संदर्भ में, तो ये पौधे होते हैं, जो आपके कवक होते हैं ये क्या है, ये पौधे होते हैं, बिल्कुल सही है। क्योंकि ये देखिए जो ब्रेड होता है उसको आप नमी में रखिएगा, नमी में, तो इस पर आपको हरे रंग के पौधे दिखेंगे, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो कवक होते हैं। वे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं कर सकते, बिल्कुल सही है। क्योंकि अंधेरे में क्या होता है, इस पर बहुत देखिए, जो आप ब्रेड रख लीजिए उसे भिंगा कर अंधेरा जगह पर रख दीजिए, आपको उस पर कवक दिखेंगे हरा हरा, और वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, ठीक है। सभी कवक एक को देखिए, सभी कवक एक कोशिकीय के नहीं होते भाई। क्योंकि कवक यानी काव काव, मैंने आपको कहा तो कैसे बताया था कि बहु काव काव करती है, यानी कि कवक आपके बहु कोशिकीय होते हैं। तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। कुछ कवक प्रतिजैविकों के उत्पादन, वही बात है कि जो आप एंटीबायोटिक बनाते हैं उसमें आपका सूक्ष्मजीव और कवक दोनों मदद करते हैं, यानी कि डी ऑप्शन भी आपका सही है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी डी, किसमें है, ए बी डी आपका दूसरा ऑप्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पेनिसिलिन की खोज। पेनिसिलिन की बात करें तो हमने कैसे आपको पढ़ाया था कि सभी जेंडर के लोग क्या करते हैं, पेनिसिलिन का इस्तेमाल करते हैं। तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। चेचक के टीके की बात करें तो हम देखिए अब के जनरेशन में चेचक नहीं हो रहा, तो मैंने कैसे बताया था, एडवर्ड जेनर, जेनर यानी कि अब का जनरेशन। तो एक बी का पांचवा हो जाएगा। किण्वन की बात करें तो किण्वन मैंने कैसे बताया था, कीड़े लगने से आटा आपका लहरा लहरा पच पच होगा, यानी कि लुई पास्चर हो गया। बैसिलस एंथ्रेसिस की हम बात करें तो इसको खोज किसने किया था, रॉबर्ट कोच ने। देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपने देखा, लेकिन ये जो कॉलम बी था, कॉलम 2 था, ये यहाँ यहाँ पर था उस समय, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन आपका वहीं से घुमा कर दे रहा है। तो यहाँ पर मिला लीजिए, ए का क्या हो जाएगा, ए का आपका चौथा हो जाएगा, तो आपका तो पांचवा नहीं होगा, ए का चौथा, ठीक है। इसके बाद बी का हो जाएगा पांचवा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये सी का तीसरा, तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि रीना वमन उल्टी से पीड़ित है, ठीक है। उसे भूख नहीं लगती, चिकित्सा ने इसका उपचार जल प्रदूषण से उत्पन्न एक विषाणु जनित रोग बताया, यानी कि यह विषाणु के थ्रू हुआ है, ठीक है। जो भी इसको रोग हुआ है वह विषाणु के थ्रू हुआ है। तो रीना को क्या हुआ है, देखिए इसको ऐसे समझते हैं कि देखिए हैजा क्या होता है, तो ये आपके बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग है, ठीक है। पेचिस की बात करें जिसे हम अतिसार कहते हैं, तो ये आपका प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग है। टाइफाइड की बात करें तो ये भी आपका बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि वायरस द्वारा होने वाला रोग है, ठीक है। तो यहाँ पर उसको एक ये हेपेटाइटिस का बीमारी हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पेचिस और मलेरिया जैसे रोग जीवाणुओं द्वारा होता है। पेचिस की फिर से हम बात करें जिसे हम अतिसार कहते हैं, और मलेरिया मैंने मेरी रिया जाओ, यानी कि अतिसार, मेरे सार को मलेरिया हुआ, ये प्रोटोजोआ द्वारा है होता है दोनों रोग, लेकिन यहाँ दिया है कि जीवाणु द्वारा, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि टाइफाइड और तपेदिक प्रोटोजोआ द्वारा होता है। टाइफाइड की बात करें तो ये आपका क्या होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है, तो ये भी क्वेश्चन आपका गलत हो गया। इन्फ्लुएंजा और चिकन पॉक्स वायरस के द्वारा, बिल्कुल सही है। फ्लो में चिकन खा रहा था, ये बिना रस वाला, तो ये तो सही है, वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। पोलियो और अधिकांश खांसी भी वायरस द्वारा, ये सही है। पानी पिलाओ, नहीं खांसी हो रहा है इसको पानी पिलाओ, नहीं तो ये मर जाएगा, तो ये भी हो जाएगा। टाइफाइड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, विषाणु द्वारा। मैंने कैसे याद करा था, वायरस द्वारा होने वाला रोग, कि यह चिकन बिना रस का चिकन बना है, वायरस यानी बिना रस का चिकन यानी चिकन पॉक्स बना है, और ये फ्लो में खा रहा है इन्फ्लुएंजा, फ्लो में खा रहा है इन्फ्लुएंजा, तभी से खांसी हो गया, यानी कि खासरा हो गया, या फिर खांसी जुकाम हो गया। इससे क्या होता है, इसे पानी पिलाओ यानी कि पोलियो, पानी पिलाओ यानी पोलियो, यानी कि टाइफाइड हो जाएगा, यानी कि हेपेटाइटिस, ये आपका वायरस द्वारा होने वाला रोग है। तो यहाँ पर सी और डी ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। केवल सी और डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, रसायन आमतौर पर खाद्य परीक्षकों के रूप में उपयोग होता है। दो रसायन का आपका नाम दिया था, वो कौन कौन से रसायन है, तो मैंने आपको क्या पढ़ा था कि वो है सोडियम मेटाबाइसल्फेट और सोडियम बेंजोएट। ये रसायन दो रसायन है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। कितना लंबा है, देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग जीवाणुओं के कारण होता है। यानी पौधे में रोग होता है जीवाणु, मैंने कैसे बताया था कि हम सभी जीव हैं, हम सभी जीव हैं, और नींबू देखते ही हमारे मुंह में क्या हो जाएगा, पानी आ जाएगा। साइट्रस देखिए, जीव साइट्रस टैंकर, आपको कैंकर दिख रहा है, ये जीवाणुओं द्वारा होने वाला रोग है। गेहूं का रस्ट, ये आपको कैसा दिखता है, गेहूं में आपका व्हाइट व्हाइट होता है, तो ये आपका कवक के थ्रू होने वाला रोग है। भिंडी की पित्त आपका किससे होता है, तो बिना रस का भिंडी यानी वायरस के थ्रू होने वाला रोग है। तो यहाँ पर कह रहा है, ये आपका जो क्वेश्चन पूछा था, ये आपका 21 जनवरी 2024 को क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, साइट्रस कैंकर जीवाणु द्वारा, तो यानी बी
केवल बी। ये क्या हो जाएगा, साइट्रस कैंकर, हाँ पादप रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा बी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए, अभी आपका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समाप्त हुआ इस चैप्टर का। तो देखिए इससे कितने सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये चैप्टर जो होता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसे आप लोग इसका थ्योरी जाकर आप लोग पहले देखिएगा, तभी आप इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइएगा तो बहुत आसानी से आपको लगेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने काफ़ी डिटेल से ट्रिक के साथ इसकी थ्योरी मैंने करवा रखी है। तो आप लोग जाकर उसका लिंक में, थ्योरी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, पहले जाकर आप लोग थ्योरी वाला वीडियो देखिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब आपको ये चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने लाइन बाय लाइन आपको थ्योरी करा दी और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूरे करा दिए। ठीक है, तो चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट सीटेट आपका रिजल्ट आपके हाथों में रहेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।